बच्चों हाय हेलो नमस्कार। मैं हूं नीरज मिश्रा और मैं इकोनॉमिक्स टीचर हूं। मेरे पास 10 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ाने का। बच्चों आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ कॉमर्स में कोर सब्जेक्ट्स हैं और अब जो पेपर रिसेंट ईयर्स में आ रहे हैं आपके कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो आपकी पढ़ाई जितने डेप्थ में होगी, जितना आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तैयार करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको आपके पेपर को सॉल्व करने में आसानी होगी। मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास 11th और 12th की वीडियोस बनाऊंगा और सारे कंटेंट मेरे चैनल्स पे आपको अवेलेबल होंगे। आज से हम इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। उस यूनिट में एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल्स। टू सेक्टर मॉडल, वाई टू सेक्टर मॉडल? देखो जितनी थ्योरीज हैं आपके कोर्स में ज्यादातर, चाहे वो यूनिट 1 का हो या और भी आगे आप पढ़ोगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, उसमें ज्यादातर टू सेक्टर मॉडल्स हैं। आपके स्टैंडर्ड पे भी टू सेक्टर मॉडल्स ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर मॉडल, फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, इसका बेस लेके आपको सर्कुलर फ्लो को समझाया गया है। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? फ्लो ऑफ इनकम between the two sector is circular flow. And why the name suggests as the circular flow? Because this flow of goods and services and flow of money is unended process. That's why the name is circular flow of income. ये अनएंडेड प्रोसेस होता है। जो भी फ्लो होता है, whether it is flow of goods and services or flow of money or incomes, ये अनएंडेड प्रोसेस होता है, इसीलिए इसका नाम सर्कुलर फ्लो आप पढ़ते हैं। तो इस मॉडल में आप पढ़ोगे देयर आर टू सेक्टर्स, वन इज फर्म सेक्टर एंड द अदर इज हाउस होल्ड सेक्टर। इसको फर्म सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोलते हैं और हाउस होल्ड सेक्टर। इन दो सेक्टर का बेस लेके आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ोगे। जो ग्रीन लाइंस हैं, ये जो दो ग्रीन लाइंस हैं, ये आपके रियल फ्लो को बता रही हैं, दिखा रही हैं। रियल फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज द रियल फ्लो। तो देयर इज अ फ्लो स्टार्टेड फ्रॉम द फर्म सेक्टर टू द household sector, that is final goods and services. And how the final goods and services are produced by the firm sector? When household supplied the factor services to the firm sector, जब इन्होंने हाउसहोल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज को, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को सप्लाई किया, इनको प्रोवाइड किया, तब इन्होंने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया। ये आपका रियल फ्लो कहलाता है। ओके, तो रियल फ्लो में केवल गुड्स एंड सर्विसेज को आपको समझना है। अलग से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रियल फ्लो, तो आपको ये लिखना है कि रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन्होंने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अगर फर्म सेक्टर से या प्रोड्यूसर सेक्टर से लिया है, गेन किया है, तो इन्होंने फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोड्यूस भी किया है। हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूस किया है या सप्लाई किया है फर्म सेक्टर को। ये आपका रियल फ्लो है। अब इसी का अपोजिट, इसी का रेसिप्रोकल आपका मनी फ्लो होता है। फॉर एवरी करेस्पॉन्डिंग रियल फ्लो देयर इज ए मनी फ्लो। हर रियल फ्लो का एक मनी फ्लो होता है। तो ये इस रियल फ्लो का मनी फ्लो ये है। देखो, इन्होंने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फर्म सेक्टर ने बना के हाउस होल्ड सेक्टर को दिए हैं, प्रोवाइड कराए हैं, तो बदले में मनी फ्लो आया है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो मनी गेन की है। ओके, हाउस होल्ड सेक्टर
से मनी का फ्लो चल के आया है फर्म सेक्टर को। क्लियर? और अगर यहां पे हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म सेक्टर को, तो बदले में फैक्टर इनकम भी गेन किया है फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में। क्लियर? अब फैक्टर सर्विसेज, लैंड का रेंट मिला है इनकम के रूप में, लेबर का वेजेस मिला है इनकम के या मनी के रूप में, कैपिटल का इंटरेस्ट मिला है और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट मिला है। तो ये रेड वाला आपका मनी फ्लो है जो कि रियल फ्लो का रेसिप्रोकल है। तो आपको इतनी चीजें तैयार हो गई होंगी कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। आप जान गए कि आपको केवल टू सेक्टर मॉडल ही पढ़ना है। सर्कुलर फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपसे पूछा जा सकता है। आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो को बच्चों नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। तो आप ये भी याद रखोगे कि द अदर नेम ऑफ द मनी फ्लो इज नॉमिनल फ्लो आल्सो। तो रियल फ्लो आपको मैंने बताया, आपको रियल फ्लो बताया, और सर्कुलर फ्लो अगर आप पूरा पढ़ते हो इसको, दो रियल फ्लो और दो मनी फ्लो बना देते हो, तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इन टू सेक्टर मॉडल। ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आ सकते हैं, 6 में पार्टली पूछे जा सकते हैं, 4 और 2 करके। बड़े क्वेश्चंस में भी आ सकता है, केस स्टडी आ सकती है, इसलिए आपको इन फ्लोज के बारे में जानना जरूरी है। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। स्टूडेंट्स आप पढ़िए इसको, इसका मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।